नमस्कार, मैं सुभाष चौबदार। इस वक्त हम नाहड़ ग्राम पंचायत में मौजूद हैं और यहाँ पर चौक में कुछ ग्रामीण लोग मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि बीजेपी के इस राज में पिछले 5 साल में क्या विकास कार्य हुए या नहीं हुए और इन लोगों की समस्याएं क्या हैं, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार सर। पहले तो आप नमस्कार अपना परिचय बताएं। जी, मैं जी अशोक कुमार गांव नाहड़ का निवासी हूँ। दुकानदार, आप दुकान चलाते दुकान चलाता हूँ। हैं। ये बताएं कि बीजेपी का राज है हाँ जी, और पिछले 5 साल से लगातार उनका राज है, तो उसमें उन्होंने कौन कौन से विकास कार्य किए? 5 साल की वजह 10 साल ही राज रहा है 10 साल है, कल हाँ। 10 कब था तो उन्होंने विकास के नाम से जो पहले विकास जो कांग्रेस के थे उससे बहुत पीछे हैं। मतलब कम हो, हाँ, कम हुए हैं। जितनी अपेक्षाएं थी उतना नहीं हो पाया। उतना नहीं हुआ है। वैसे कोई एक दो का आप बताइए, जैसे कौन कौन सी काम करवाए? जैसे पहले जैसे हमारे थे पूरा आदर्श गांव जब घोषित किया गया था तो सभी गांव के सारी गलियां वगैरह चौक थे वे सभी पक्के हुए और विकास के नाम पर सभी शिक्षा संस्थाओं में चाहे कॉलेज हो चाहे हमारी तहसील उप तहसील हो या सब ये उसी टाइम हुआ था। उसके बाद में चौक पिछले 10 साल पहले से बना हुआ? हाँ, ये चौक पहले 10 साल से पहले बना हुआ है और उससे बाद में जैसे हमने बीजेपी से एक ही बात रखी थी, जैसे आज हमारी तहसील की जो छत वगैरह है वे डिमेज होती जा रही है, क्यों नहीं एक सचिवालय बना दिया जाए। यानी तहसील भवन? हाँ, पूरा एक जितने भी जो हमारे गांव के ऑफिस हैं 10-20 वे सभी एक छत के नीचे आ जाएंगे। तो यानी ग्राम पंचायत सचिवालय हो जाए। हाँ, सचिवालय हो जाए। तो इस बारे में हमने 3-4 बार लेटर सांसद महोदय अरविंद शर्मा से भी दिया था और हमारे जो विधायक थे पहले विक्रम यादव थे, अब लक्ष्मण सिंह ये वर्तमान है, उससे भी हमने ये मांग रखी थी। लेकिन आश्वासन की बात करी थी, लेकिन कोई समाधान नहीं हो। समाधान अभी विधानसभा में कुछ पंचायतों के लिए बजट की कुछ घोषणा हुई थी, उसमें बजट की पंचायतों में तो हमारे गांव में इतना पहले विकास था, छोटे बड़े जैसे बाहर के हैं गली वगैरह जैसे खेतों के, वैसे गांव की तो सभी पहले ही पक्की हो चुकी थी। हाँ, कुछ हो सकता है कि ऐसे बताया जा रहा है कि कुछ रोडें बनी है या कुछ पुलिया वगैरह बनी है, ये बनी है मतलब बीजेपी के राज में अभी बनी है। और बाकी का सब 10 साल पहले का पुराना 10 साल पहले का था। उस टाइम हमारे रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी थे, उनके पापा जी थे वे हुड्डा जी, वो सीएम पद पे थे, इसलिए उन्होंने पहले भी वो 2 सांसद रहा है। उसने चौधरी देवीलाल को भी 1991 में ये हरा के और वे बाद में फिर उसका सीएम भजन लाल उसके टाइम में जो हुआ तो दोनों ने। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, क्या यहाँ का रुझान कैसा था? हमारे जो 67 बूथ का था उसमें अच्छे वो थी 68 और जो उसके बाद में 2 बूथों में थे वो 19-20 के अंतर से बीजेपी जीती है 4 बूथों में से और 2 में से कांग्रेस जीत के गई है। 4 में से 2 बीजेपी जीत गई, 2 कांग्रेस जीत गई, यानी वो बराबर का 50% का था। हाँ, 50% रहा। वैसे मार्जिन 600 के लगभग, मतलब 526 वोटों से कांग्रेस जीत के निकली है। यानी ज्यादा वोट बैंक यहाँ कांग्रेस का। अभी जैसे आप बात करें तो मुख्य अब समस्या के तौर पर क्या समस्या है कि यहाँ की पंचायत में जो अगर समाधान हो जाए तो वो तो पंचायत को रेगुलेशन बना रखा होगा, इतना मैंने तो इसमें पंचायत के ऊपर वो ध्यान नहीं है। अपन पंचायत की बात नहीं, हम गांव की बात करते हैं। हाँ, गांव में कौन सी ऐसी समस्या है जो होनी चाहिए खत्म? हमें तो सब गांव को रिवेश है मेरी तरफ से, मैंने तो सचिवालय की बताया जाएगा। मुख्य सचिवालय है कि उससे सारी चीजें और एक जगह में विकास की कोई कमी नहीं है। बस एक सचिवालय बन जाए तो सारे सारे दफ्तर एक जगह हो जाए। ये आजकल वैसे एक चलन भी चल रहा है सचिवालय का, क्योंकि हमारी जो तहसील थी बीडीओ ऑफिस है और ये कई महकमे हैं जैसे एजुकेशन के भी हैं, वे सभी एक उसमें आ जाएंगे ना तो उनको प्रॉब्लम होती है। नहीं तो ये एक तो हम आंगनबाड़ी का तुम्हारा इतना दूर है और ये तो 1-1 किलोमीटर के ऊपर अलग अलग ऑफिस हैं, तो सबको एक जगह सारी सुविधा। हाँ, एक जगह सभी एक छत के नीचे सुविधा मिल जाए, यही है। और यहाँ पर जैसे पानी पानी की या गंदे पानी की कोई सारी व्यवस्थाएं हैं? पानी की भी बढ़िया व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर जो सरपंच है, क्या नाम बताया? महेंद्र सिंह जी।
यादव है। हाँ यादव। हम्म। वो कांग्रेस से है या बीजेपी से? कांग्रेस से है। अच्छा, कांग्रेस से सरपंच है। हम्म। उनका कार्यकाल तो अभी शायद 2 साल या लगभग हाँ, हो। 2 साल से हैं। पहले तो वे बेचारे हड़ताल में ही लग रहे हैं अभी से, तो उनके पास इतने बजट वगैरह तो आया नहीं है। वैसे काम कुम सही चल रहा है गांव में, पंचायत में। और हमारा गांव बहुत ही सीधा गांव है, 36 बिरादरी गांव है। इसमें किसी प्रकार की विकास के मामले टांग टूंग उड़ाने की कोई बात नहीं है। मतलब सब एक मत तो एक मत से ही चलता है। वैसा नहीं है कि कोई टांके हाँ, जैसे और गांवों में होते हैं ना कि भाई वो सरपंच के खिलाफ है, वो हाँ, वैसा कुछ नहीं है। ऐसे कुछ नहीं है। सारे एक मत होकर जो भी करना होता है। हाँ, वो एक इन 2 सालों में सरपंच के द्वारा बजट की कोई विकास करी? नहीं, बजट के जो नरेगा के जो स्कीम चल रही है मनरेगा की, उसमें जैसे हमारे अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वो था, ग्राउंड था, उसमें बढ़िया पार्क की सुविधा बना रखी है। और जैसे छोटे मोटे और जो भी काम हुए हैं वो ठीक हो रहे हैं। जो आपके जो विधायक है लक्ष्मण सिंह, हाँ, लक्ष्मण सिंह विधायक भी ऐसे हैं, मतलब उन्होंने कोई ऐसे इसमें वो नहीं है। विधानसभा में एक आवाज उठाई थी पंचायतों के बजट के लिए, तो उसमें से कुछ अभी बजट आया क्या? वो तो अभी उठाई थी, जब वो ये कहने लगे थे लोकसभा के इलेक्शन के बाद में उठाई है। तो उसके बाद में तो अभी इन्होंने बजट आया नहीं। बजट आया नहीं है अभी से, जो विधानसभा की उसी में तैयारी कर रहे हैं। हाँ, 2 या 3 महीने बाद विधानसभा के हाँ, ये चुनाव है। अक्टूबर में होंगे ना। हाँ, जब अक्टूबर में। हाँ हाँ, तो होता है ना करीब कि चुनाव नजदीक आने लगते हैं तो बजट ऑटोमेटिक निकल के आता है। हाँ, लेकिन वैसे अभी से कोई घोषणा नहीं हुई है कि गांव में वो बजट दिए कई हैं या पंचायतों में हो गई घोषणा, आपकी नहीं हुई? नहीं हमारी। क्योंकि हमारे जैसे हम घूम कर हैं ना जगह जगह पंचायतों में, तो हमें ऐसा सामने आया कि कई पंचायतों में घोषणा हो गई। हाँ, तो इतने में सरपंच से भी इतने मतलब कभी मिला नहीं, काफी दिन हो वो भी अपने काम धंधे में लग रहे हैं, इसलिए पता भी नहीं कोई अब बजट आ गया नहीं मिलने की वजह से वो पता नहीं चला कि हाँ। और कुछ जो आप कुछ बताना चाहते हो मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचे? अब सरकार से क्या बताए, अब तो सरकार को भी ये पता लग गया होगा कि भाई हमारी क्या सिचुएशन हरियाणा में। अब 50-50 पर है, कोई सा भी इधर भी हो सकते हैं और इधर भी हो सकते हैं। एक वोट का खेल है कि जैसे हाँ, जैसे हरियाणा में पहली ऐसी हमारी कोसली विधानसभा थी जो पिछली बार 75,000 से बीजेपी की लीड दी थी, अब के बाद सिर्फ 2 वोट से मतलब विनर कांग्रेस की तरफ हुई। यानी कि ये जो लक्ष्मण सिंह जी विधायक है, ये लगभग कितने वोटों से जीत विजय हासिल की थी पिछली बार? हाँ, लक्ष्मण सिंह शायद 40,000 से ऊपर जीत हुई थी। 40,000 से ऊपर जीते थे। हाँ, अभी क्या लगता है कि वो अपनी आपके जीत को कैंडिडेट आएंगे ना तो मुद्दा होगा, तो कोई भी हो सकता है बराबर के। अभी से तो वैसे नहीं है, मतलब अब की बात नहीं है कि हाँ, चेंजिंग हो सकती चेंज है। होती है। अब के कोई भी ऐसा उम्मीदवार आया नहीं है बराबर में, तो किसको टिकट मिलेगी? टिकट मिलेगी तो पता चलेगा। हाँ, टिकट उसमें मिलेगा जब भी पता लगेगा। तो हमारे साथ अशोक जी हैं जो यहाँ पर किराने की दुकान चलाते हैं। उनके मुताबिक यहाँ पर 50-50 का मार्जिन है वोट बैंक में, और सरकार कितने भी वोटों से, आप एक वोट से ही मान सकते हैं इधर से उधर से। अब यह बताओ कि जी आपने जो ग्राम पंचायत है इनमें पिछला 10 साल से बीजेपी है सरकार, तो वह की विकास कार्य कर रहे कुछ आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से इस दौरान में मनरेगा का तो काम चल रहा है, बाकी कोई मतलब ऐसा प्रोजेक्ट नहीं तैयार किया हो जो कि कॉलेज स्कूल या हॉस्पिटल में अपग्रेड किया गया या किसी शिक्षण संस्था दूसरों का। हमें जैसे सुनने में तो ऐसा है जैसे रोड वगैरह कोई पुल वगैरह ऐसे तो हुए काम। रोड का तो हमारे यहाँ पहले से जो कांग्रेस के टाइम से ही रोड ठीक था, अभी रिपेयर्स पे इन्होंने जरूर कराई है, बाकी उसको बढ़ाया कहीं नहीं है, किसी रोड को बढ़ा दिया हो। मतलब कोई विशेष काम ऐसा कुछ नहीं कर पाए? ऐसा कोई काम नहीं है जो नया हुआ हो या उसके बने हुए को भी अपग्रेड किया हो, ऐसा कोई वो नहीं। ऐसा कोई काम है क्या यहाँ पे पंचायत में जो लगता हो कि ये तो होना चाहिए? यहाँ का पंचायत का तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी तो ये है कि बच्चों की उम्र निकल गई, बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण। मेन मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी। तो उसमें जो राशन देते हैं इसको बहुत काम चलने वाला काम नहीं है। हिंदुस्तान जब आगे बढ़ेगा जब हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा, ऊपर उठेगा, रोजगार मिलेगा। हर व्यक्ति
के कमाने के संसाधन ठीक होंगे तो ही आगे बढ़ेगा। अब ये कि 5 किलो अनाज देने वाला सिस्टम है, ये है वो ठीक है, होना चाहिए, केंद्र की योजना है, वो केंद्र की योजना है, करो, लेकिन वो उससे पहले ये काम जरूरी है कि जो जिससे हर परिवार को 5 किलो अनाज देने सेल्फ की जरूरत ही ना डिपेंडेंट हो। पड़े, जरूरत ही ना पड़े। हाँ, जरूरत भी नहीं पड़े और सेल्फ डिपेंडेंट हो तो आदमी ठीक है, वो पहले है। ये इस गवर्नमेंट के पास ये कोई प्रपोजल है, इस प्रकार कोई ये धर्म के नाम पे या जाति धर्म के नाम पे या मंदिर मस्जिद के नाम पे विकास नहीं है। मंदिर सबका है, राम मंदिर हमारा भी है, जो वो तो आस्था के केंद्र है। वो कोई कमाने का वो साधन हो, जीने का एक साधन है अपना अपना, सही रहता है वो हाँ बस। बाकी वो नहीं है कि उससे पेट भरता हमारा, उससे सीमित आदमियों का ही पेट भरेगा। वो चीज झूठ बोल के भरो और चीज वैसे भरो, कोई सच्चाई हो उसके, जो मानता है उसमें सच्चाई भी होगी। जो लेकिन जो आदमी न्यूट्रल कमा के खाना उसने सुबह शाम तक, उसके लिए उस मंदिर का कोई काम नहीं, ना उस मस्जिद। मतलब बेरोजगारी को लेकर अभी तक ऐसा कुछ सरकार में कोई काम मुख्य कारण। बाकी कौशल है हरियाणा के अंदर, कौशल रोजगार को हटा देना चाहिए, एकदम तोड़ दिया जाए। अगर 5 साल से पहले के बच्चे हैं उनको परमानेंट कर दो, 5 साल बाद वाले हैं जिनका पीरियड कम हुआ है या 2 या साल हुए 3 साल हुए तो उनका टेस्ट लेके उनको कुछ मार्जिन दे के उनको भी लगे रहने दो। लेकिन ये जो लेबर में काम करवाना काम है ना, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी सबसे खराब है। ये विदेशों में कुछ भी हो कि हम इंडिया बहुत ऊपर चला गया, बहुत ऊपर चला गया, जीडीपी बहुत ऊपर गई। जीडीपी तभी बढ़ेगी जब हर एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा, है ना। तो इससे कोई फर्क पड़ने ठीक नहीं है, ये सबसे कमी है बीजेपी देश गवर्नमेंट। आगे तो बढ़े लेकिन बेरोजगारी भी दूर हो। हम दूसरे देशों में जो है ना वो प्रशंसा करते हैं, उसको अंदरूनी बात का नहीं पता। हम खुद अपने गवर्नमेंट के अपने राजा की बढ़ाई करेंगे तब वो आगे माना जाएगा कि हाँ आगे कुछ हो रहा है ना। तो ये है कारण। बाकी चल रहे हैं लोग, जी तो रहे हैं, अब जी पहले भी जी रहे थे अभी भी जी रहे, लेकिन जीने का जो है ना घुट घुट के जीने वाली बात है अभी। अगर बच्चा बेरोजगार रहेगा हाँ, बहुत बच्चों की उम्र निकल गई, उससे क्या होगा। प्रेस के माध्यम से ये और बताना चाहता हूँ कि जो से बच्चों को 2018 से पहले सीटी लिया था उसका आज तक कोई भी वो नहीं कराया गया है। और मुख्यमंत्री साहब ने ये सोचना चाहिए कि आने वाली आपको भविष्य में सरकार बनानी है तो बच्चों को सीटी क्वालिफाई करना होगा, न कि 4 गुना रखना है। ये आपका सजेशन है सरकार की? हाँ, क्योंकि इसमें से बहुत से बच्चे हैं जो बेचारे ओरेज भी हो लिए और इसकी बाट देख रहे हैं। 2018 से पहले सीएटी ने बोला हर साल लिया जाएगा, लेकिन एक ही सीएटी दे पाए। दोनों विकास के मुद्दे होना चाहिए, मेन विकास का मुद्दा है, मेन विकास का मुद्दा है। बेरोजगारी को खत्म करे। बेरोजगारी ही सबसे बड़ी वो है, बेरोजगारी नहीं होगी दूर जब तक विकास माना नहीं जाएगा। अभी जो आपके जो विधायक हैं लक्ष्मण सिंह जी, उनको लेकर आप लोगों की क्या राय है? मैं उसको जानता नहीं, जानते नहीं आप? नहीं, वो हमारे रिश्तेदार थे। एक आदमी की बात नहीं, जहाँ जब वोट मांगने का नंबर आता है तब आ जाते हैं, फिर बाद में कहीं तो कभी तो चक्कर मार के जाए कि भाई अब ये इतना बड़ा चौक है, क्या यहाँ बस्ती नहीं है, इंसान नहीं है, कभी तो आए हाँ भाई ठीक ठाक हो। हाँ, सही। ये कोई मतलब नहीं उसका। किसी प्रोग्राम में अच्छे बुरे में भी नहीं आते, किसी का मरे बुरे में पहले के विधायक थे वो किसी के अच्छा हो जाए बुरा हो जाए वो सुन लेते थे तो पहुंचते थे सुने। तो विधायक ही या विधानसभा में तो आते हैं क्या आप? यहाँ आते होंगे, कोई मेरे समझ मुश्किल ही है। क्योंकि हमें जहाँ तक पता है वो शायद रेवाड़ी में निवास स्थान है उनका। वो हाँ रेवाड़ी में उनका। हाँ, इसलिए उन्होंने पूछा ना कोसली में या विधानसभा में तो आते हैं क्या? विधानसभा में तो आते हैं, वो आते होंगे जब कोई सरकारी काम से या कोई प्रोग्राम होता है किसी चीज का उद्घाटन वगैरह होना हो तो वो आते होंगे उसमें तो नहीं। लेकिन आम जो है ना आदमी से मिलान कम आम होता है। अगर इधर से निकल जाएगा, यहाँ 10 आदमी बैठे तो भाई ऐसे हाथ उठा के भी नहीं वाह ठीक ठाक हो, हाँ, ये जयराम जी की हो जाएगी यार। जयराम जी की हो जाएगी। बाकी ठीक है यार, पॉलिटिक्स। अभी तो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस का ही कोशिश किया ऐसे कांग्रेस की। कांग्रेस नहीं, यहाँ हमारे गांव से निकलेगा। हमारे गांव में 25 जाति है, पहले 24 थी, अभी 25 जात है।
फिलहाल। तो 25 जाति के अंदर ये लगा लो कि 30% तो वोट बीजेपी के है, अगर पढ़ेंगे तो। और पढ़ने में से 65 और 70% कांग्रेस के। हाँ, तो लीड लेकर कांग्रेस हाँ, निकलेगी। निकलेगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुमत 50 से 60-70% कांग्रेस का जाता है, इसलिए यहाँ से हो सकता है कि कांग्रेस लीड लेकर निकले। और विधायक से लोगों की नाराजगी भी है, क्योंकि कभी वो आकर किसी से मिलना, दर्शन देना जैसे कुछ लोगों का कहना है कि नहीं करते हैं। नहीं, शुरू में मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब आए थे, तो उद्घाटन करने के लिए आए थे कौशले में। कोई तो हमारे कॉलेज में, नाड़ गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर वो उनके हेलीपैड बनाया गया था, वहाँ उतरे थे। तो वहाँ हमारे जो उस टाइम के जो विधायक थे, उनको 2 करोड़ रुपया नाड़ के लिए दे के गए हो। नाड़ ब्लॉक के लिए दिए या नाड़ गांव के लिए दिए, मतलब नाड़ में दिए उसने हमारे गांव में। लेकिन वो पैसे वैसे ने किसी प्रकार का कोई 1 रुपया भी विकास में नहीं लगा। नाड़ गांव वो कॉलेज की धरती पे दे के गए। कॉलेज में वो शिक्षण संस्थान है, अगर कहीं भी नहीं लगाना था तो उसी को उसको बढ़ावा वो सुखी है, घोषणा होकर रहेगी। नहीं, वो दिया है, घोषणा नहीं हुई, लेकिन एमएलए ने उन्हें लगाई। वो पैसा तो दिया गया है, ये सुनने में आया था। इसका साक्षी तो नहीं हम, लेकिन जो सुनने में आया, आम जनता उसी को बता सकती है कि पैसा मिला है विधायक को, लेकिन वो नाड़ के नाम से नहीं। इन्वेस्ट किया हो कहीं भी, क्या कहीं फॉर्मेलिटी हुई होगी। फॉर्मेलिटी कहेंगे जब हमारे गांव में नहीं लगा था। जो चीज पैसा जहाँ के लिए मिला, हाँ, अगर वो वहाँ नहीं लगा तो फॉर्मेलिटी में आता है। तो ये काम है इनके, इसलिए बीजेपी का कोई खास प्रभाव है नहीं। पर इस गांव में नहीं है, ब्लॉक में भी जो है ना कमी है। वो नाहड़ ब्लॉक, नाहड़ी ब्लॉक है। नाहड़ ब्लॉक ये नाहड़ ब्लॉक के अंदर कितनी पंचायतें आती हैं? 52 पंचायत। 52 पंचायत। 52 पंचायत। पहले नाहड़ ब्लॉक होता था 102 थे पहले। फिर इसमें से बागी ब्रोड तक के, मातने इस साइड तक के थे, इधर में ये काशनी साइड तक के, लंबा चौड़ा था पहले बंशीलाल जी के टाइम में। उसके बाद में 2 ब्लॉक बना दिए, इसमें से काट के और ब्लॉक बनाने से 52 गांव शायद लगभग, हाँ 52 गांव इसमें है। अब ये जो सीएम चेंज किया था उससे कुछ फर्क पड़ा? सीएम तो चेंज इसलिए किया मोदी साहब ने कि वो जो है ना, उसने कुछ किया नहीं, उसको पता था इसका प्रभाव पड़ना नहीं, अभी गलत पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा, तो इसको हटाओ और नया बंदा लगाओ, शॉर्ट टाइम में दुनिया भर की घोषणा कर जाएगा। उन्हीं की तरह जो है ना, वे अलायंस वो खोल देगा, लोगों की मानसिकता चेंज कर देगा, दुनिया भर के पोर्टल खोल देगा और अपना कुछ प्रभाव पड़ेगा। उसका तो खट्टर साहब का तो ये था। एक औरत ने कोई कितनी रिक्वेस्ट किया था, उसने अपने सिर की ओढ़नी उसके पैरों में डाल दी, फिर उसको धमका के वापस कर दिया। तो इससे बड़ा क्या होगा, है ना? नहीं, इसका ये लोकसभा चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? लोकसभा चुनाव में उसका कोई प्रभाव ना, कोई विशेष फर्क सैनी साहब का नहीं पड़ा कोई। ये सुनने में ऐसे आया था कि ओबीसी जो कास्ट है वो उसने सुनो, उसके ओबीसी का पड़ता है कि जो राव इंद्रजीत जी बोल देते हैं ना, उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। राव इंद्रजीत साहब का प्रभाव तो हमारे अहीर समाज में पड़ता है। नायब साहब का सैनी समाज में तो प्रभाव है। वो सैनी समाज हमारे यहाँ थोड़ा सा ना है भी कम। अच्छा, यहाँ कम है? हाँ, कम। वो रेवाड़ी में, थोड़ा सा बाउल साइड में, फिर वो राजस्थान से लगते हुए एरिया में सैनी समाज थोड़ा महेंद्रगढ़ में, क्योंकि हम जैसे राजस्थान के हैं, तो राजस्थान में तो बहुत ज्यादा प्रभाव है। हाँ, सैनी समाज का प्रभाव है। हरियाणा में इस एरिया में है नहीं। मेरे गांव में खुद 4-5 घर है, उसे जब भी बता रहे 25 जाती है, 6 घर हो। हाँ हाँ, ये है कि भाईचारा बढ़िया, सबसे बड़ी बात है, भाईचारा बढ़िया है। एक पंचायत में 25 जाति, सारी की सारी एक मत है। भूखा पानी सब इकट्ठा बैठ के पीते हैं, किसी भी जाति से, किसी समाज से हो, कोई आपसी वो नहीं है। देखो, ये कोई आप एक अच्छी बात है, तो यही कहेंगे आओ सब आओ सब आओ, ले भाई हुक्का भर लो और चलो। ये एक अच्छी बात है।
राजनीति अपनी जगह है, लेकिन समाज एक जगह बैठ कर भाईचारे की रहे तो ज्यादा बेटर लगता है। हाँ, ये इसमें वो है ना। अच्छा, एक और कोई छोटी मोटी गलती भी किसी को हो जाए तो कोई आगे से पीछे से शिकायत नहीं करता किसी की। सही। उस गलत काम को ना थोड़ा बहुत यूं कहेंगे, गांव की बात है, इसको भाई दबाओ। जैसे पुराने जमाने में पंचायतें लगती थी, वैसे पंचायत का काम पंचायत में सट गया। हाँ, वही से पंचायत भी नहीं होती है, ऐसे एक दूसरा इशारा करने से ना। जैसे सरपंच जो होगा वो भी वही भाषा बोलेगा, आम आदमी मेरे जैसा छोटा मोटा है वो भी वही भाषा बोलेगा। अरे छोटो गांव की बात है, रहने दो। सही है ना। अब कोई भी बात हो, अब यहाँ होगी तो एक पर्टिकुलर आदमी का नाम लिया जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा बाहर चले जाओ, उस समाज का इस समाज का नाम लिया जाएगा। उन्होंने कहते यार ये हो गया। थोड़ा गांव से बाहर और बाहर चले जाओ तो गांव नाड़ में यार ये घटना घट गई, सब बदनामी सबकी चलती ना। तो इसलिए कोई ऐसी भी भावना नहीं रखता, तो इस भावना की इन्होंने ये गलती कर दी यार, फंसा दो सालों को, वो भी बात नहीं है। बढ़िया कि स्वदेशी लंबड़दार से करो एक मिनट बात। नहीं ठीक है जी, एकदम अभी नया सरपंच बना है, ठीक ठाक काम चल रहा है और कोई ऐसी दिक्कतबाजी तो है नहीं। किस तरह ग्राम पंचायत समस्या देखो फिलहाल तो है नहीं। और ये हमारे गांव के हैं बंदे बैठे। हाँ, अभी पिछले लोकसभा चुनाव हुए थे। हाँ जी। लोकसभा चुनाव में यहाँ का रुझान किस तरफ रहा, कांग्रेस तरफ या बीजेपी तरफ? ये कांग्रेस दोनों ही साइड था जी, बराबर साइड। बराबर। हाँ, ऐसा ना तो मतलब पूरा रुझान कांग्रेस की तरफ था, ना ही पूरा बीजेपी की तरफ था। सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, बीजेपी को मिले या कांग्रेस को? इधर से हमारी साइड से कांग्रेस को मिले, यानी इस पंचायत से हाँ जी कांग्रेस को मिले। देखो टोटल वोट क्या कितने हैं यहाँ के? टोटल वोट पड़ा तो नहीं, जितने पढ़ते हैं ना वो टोटल वोट कितने हैं? 4,000 हाँ 4,000 के आसपास। उसमें से कितने वोट बीजेपी को पड़े थे, कितने कांग्रेस? बीजेपी को कितनी आई थी भाई, तुम्हें ध्यान है? मेरे ध्यान मनुष्य है कि मान लो 4,045 में आते हैं, 1700-1800 बीजेपी के लगा लो, बाकी कांग्रेस की थी। अभी के 2 या 3 महीने बाद में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। क्या लगता है बीजेपी दोबारा आएगी या कांग्रेस साफ कर देगी? देखो जी, बीजेपी की बात ये है कि बीजेपी शायद मुश्किल चांस है यहाँ से या ये हरियाणा से? नाड़ से तो हाँ। जाएंगे वोट ज्यादा कांग्रेस के। इस सीट से कांग्रेस के जाएंगे, कोसली सीट से। कोसली जो विधानसभा है उससे कांग्रेस को ज्यादा जाएंगे। कांग्रेस को ज्यादा जाएगा। बीजेपी वैसे सरकार सही है, लेकिन क्या है कि 12 पंचायत का सरपंच थोड़ी सी बेरोजगारी की तरफ ज्यादा देखो, कोई भी ध्यान दे से तो वो फिर एक मुद्दा, कई मुद्दे चल रहे हैं कि महंगाई इतना आसमान पे पहुंच रही है कि हम मजदूर आदमी है, काम धंधा है नहीं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। हाँ, मजदूरी है वो खत्म होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सब चीज चल गई। 10 मजदूरों का काम एक मशीन कर देती है, तो मजदूर के लिए मजदूरी नहीं है, तो उसके लिए तो आज की महंगाई देख के तो बच्चे पालने महाभारत हो रहे हैं। सही है। ठीक है। और गरीब आदमियों को भाई जो इसके पास नौकरी वगैरह नहीं है, उसको तो देखो थोड़ा सा के कोई भी चीज हुई वो सस्ती मिलेगी या उसको सारा मिलेगा, तभी उसका गुजारा हो पाएगा। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो सरकार चेंज करेगी। सरकार चेंज होएगी, सीधी सी बात से, क्योंकि उम्मीदें होती है भाई, मौजूद जो सरकार होती है अगर वो उम्मीदों पे खरीद नहीं उतरती है हाँ तो सरकार चेंज करने का माना से ऑटोमेटिक बनता है। बिल्कुल जायज बात है। जो यहाँ के जो विधायक हैं लक्ष्मण सिंह यादव, उनके प्रति लोगों का रुझान क्या है? नहीं, उसके प्रति तो कुछ नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या। वो तो वैसे इनके प्रति तो रुझान ये था कि नहीं बनते जब तो भैया हमारा ख्याल रखना। ख्याल रखने के बाद फिर काम कानून है मेरा नाहड़ गाँव में, नाहड़ गाँव इस एरिया के अंदर पहला गांव है। दूसरा नंबर कोसली है, लेकिन नाहड़ से जो लीड ले गया वो लेता ही चला गया। लेकिन जिन्होंने भी लीड लिए दोबारा नाहड़ को नाम दोबारा पलट के नहीं है, उनको याद नहीं आया कि भाई नाहड़ से हम मतलब की फैस चले, नाहड़ की बूझ तो ले। पंडित जी ने कभी शक्ल नहीं दिखाई नाहड़ में, अरविंद शर्मा जी ने कभी भी कभी शक्ल नहीं दिखाई, बताओ कौन देगा वो? हम तो ये कहते हैं कि कोई भी कैंडिडेट है, कोई भी वो है, तो जीतने के बाद उसको दौरा अवश्य करना चाहिए। 6 महीने नहीं तो साल में एक संभालना चाहिए। साल में एक बार अवश्य दौरा करना चाहिए हर गांव का, ताकि जनता को पता लगे कि हाँ ये हमारा कैंडिडेट था और भी
आ रहा है और बनने के बाद बैठ जाते हैं। देखो सरकार तो चेंज करनी पड़े फिर सर। हाँ वो तो होता ही है। अभी वैसे कोई समस्या नहीं है क्योंकि रोड मैंने देखी चारों तरफ करीब सब बनी हुई है, पानी या गंदे पानी की ऐसी कोई समस्या है नहीं। नहीं यहाँ तो हमारे तो यहाँ है नहीं जी, सब मतलब कि ऑलरेडी काम ओके से। कांग्रेस का टाइम में बने हुए हाँ यानी 10 साल पहले की बड़े हुए हैं। कांग्रेस ने बनाई थी। अभी जो सरपंच है आपका वर्तमान लगभग 2 साल हो गए होंगे चुनाव, 2 साल करीब। उन्होंने विशेष कुछ कार्य किए हों अपने बस सरपंच मारो बढ़िया से मतलब उसका कोई कुछ नहीं है, ना कुछ नहीं जी, जैसा चाहते हो वैसा ही हो जाता है। बस एक चीज और पता चली मेरे को यहाँ पे कि चाहे सरकार किसी की बने, चाहे राजनीति कोई कुछ भी करे, लेकिन यहाँ के लोग एक मत रहते हैं। देखो रहना पड़े है जी, ये सबसे अच्छी बात है, बहुत हाँ। कम देखने को मिलती है। और एक मत नहीं रहेंगे, खिंड के चलेंगे तो क्या फायदा है फिर, खिंड न तो कभी भी खिंड जाओ। लेकिन थोड़ा सा एक मत में हो ले तो उसमें उसे अगले को भी ये पता लगा हाँ भाई एक मत में थे तभी मेरा इतना सारा लगा, अगर एक मत में नहीं होते तो इतना सारा नहीं लगता। क्योंकि राजनीति करने वाले आते हैं चले जाते हैं, हाँ लेकिन यहाँ के लोगों को एकजुट रहने में फायदा है। बिल्कुल। आपको इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत हाँ जी कोई बात नहीं सर, हम तो कह चाहते हैं कि ऐसे आप जैसे लोग आए ताकि हमारी भी सुने, ताकि ये बात हमारे आगे तक पहुंचे कि हाँ भाई ये बंदे ताश खेल ले तो ठाली बैठे क्योंकि धंधा है नहीं, काम नहीं है इसलिए बैठे। काम है ही नहीं। अब क्या किसका करें बताओ? चिपट जाए जाके कि हमारे को काम दो। सही है। ये बीजेपी सरकार है, इसने 10 साल में कोई नौकरी दी है? यूँ बताओ मुझे, सरकारी नौकरी दे ही नहीं रही, नौकरी निकाल ही नहीं रही सरकार। निकाल ही नहीं रही। बाढ़ का पेपर भरवा ले हैं, वो करवा ले हैं, नौकरी नहीं। ये पेपर रद्द हो गया, ये फलाना हो गया, बताओ सही है। ये कोई अच्छी बात है? रद्द कर देते हैं पेपरों को। मेन तो देखो बेरोजगारी तो है ही, बेरोजगारी और सरकार को भी पता है कि बेरोजगारी है। राजपूत हो मान ले, वो 15 रुपया को तो चलाना पड़ता है एक फार्म पे, वो 2,500-3 हजार रुपया लग गया। फिर एक बार पेपर देने चले हो गए, भाड़ो लगाया, सारा काम करे, फिर पेपर लीक हो गया। बताओ यहाँ पर आपकी पंचायत में किस कास्ट के लोग ज्यादा है? अहीर यादव, अहीर? ये चाहता है हमारा। यादव ज्यादा हमारे यादव गाँव। ज्यादा हमारा। अच्छा यादव। हाँ ज्यादातर मैंने देखा जगह बोर्डो में नाम लिखे हुआ यादव ही यादव यादव जैसे बोले है भी यादव। ज्यादा जी, इतनी तो मतलब हर का सारी कास्ट आ जाए करें खरी, इतनी रह जाते हमारा। और कुल मिलाकर 26-27 तो कास्ट है इस गांव के अंदर, हाँ वो बता दे, 25 से हाँ। 20 कास्ट है। बाकी ज्यादा राव साहब हमारे गांव के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि हम भी तो ये चाहते हैं ना कि लोग अपनी विविधि अपना जात बताएं कि हमारे साथ क्या होता है। देखो जी इनकी जात तुम्हारी देगी सारी कांग्रेस की है, आम कोई बोली, इस भी कांग्रेस से तीसरा आगे कांग्रेस से, बाकी आधी आधी पार्टी सही है। ये होनी।